हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। भारत और चीन के रिश्तों में एक बार फिर खटास आने लगी है। इसका कारण चीन द्वारा यारलुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान करना है। तिब्बत में बनने जा रहे इस हाइड्रो पावर डैम का भारत पर प्रतिकूल असर हो सकता है, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने चिंता भी जताई है। भारत के ऐतराज के बाद चीन ने भी सफाई दी है और कहा है कि इससे किसी को खतरा नहीं है। दरअसल यारलुंग नदी तिब्बत से होकर चीन से बहती हुई भारत में आती है। यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश और असम के रास्ते बांग्लादेश में जाती है। चीन तिब्बत से आ रही यारलुंग नदी के निचले हिस्से में अरुणाचल की सीमा के पास ये बांध बना रहा है। सबसे बड़ा डैम होने के चलते इसमें काफी बड़ी मात्रा में पानी स्टोर किया जा सकता है। जब डैम बन जाएगा तो नदी के पानी का बहाव कैसा होगा, ये चीन के हाथों में होगा। कम मात्रा में पानी छोड़ने पर भारत में पानी की कमी होगी और ज्यादा पानी छोड़ने से भारत के पूर्वी राज्यों में बाढ़ आ सकती है। इस मामले पर अब चीन ने सफाई दी है। चीन ने आश्वासन दिया है कि इस परियोजना के लिए दशकों तक अध्ययन किया गया है। उसका कहना है कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। चीन ने कहा कि इससे केवल साफ ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है और निचले क्षेत्रों की सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। भारत ने इससे पहले चीन के सामने इस मुद्दे को उठाया था। भारत ने कहा था कि इस डैम से निचले क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा था कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण को नुकसान और निचले इलाकों में जल संकट खड़ा हो सकता है। चीन अपने इस प्रोजेक्ट में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। ये बांध भारत के लिए चिंता कैसे खड़ी करता है, ये आप फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेवा के इस वीडियो से समझ सकते हैं। देखिए, इस डैम को लेकर के तो हमें बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है। ये जो डैम बन रहा है, जो रिवर यारलुंग सांपो कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्र है, जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तिब्बत में वो नाम है उसका। इस पे हाइड्रो डैम बन रहा है और ये इतना बड़ा डैम बन रहा है कि दुनिया का लार्जेस्ट इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। इसको बनाने की कीमत करीब 15 लाख करोड़ रहेगी। इससे जो बिजली जनरेट होगी वो 300 मिलियन किलोवाट आवर्स, करीब 3 लाख गीगावाट, बहुत बड़ी होती है। और अभी तक दुनिया का जो सबसे बड़ा इस तरह का प्रोजेक्ट था, 3 गॉर्जेस डैम, जो चाइना ने बनाया था, वो डैम इतना बड़ा है कि आसमान नहीं, मून से वो दिखता है। उस स्पेस से उसकी आउटलाइन दिखती है। इतना बड़ा डैम है वो। ये डैम उससे भी बड़ा बनेगा। तो खतरा ये है इस डैम को लेके। अव्वल तो पहली बात है कि चाइना पानी को डाइवर्ट कर लेगा, जिसके चलते हमारे यहाँ असम, अरुणाचल में ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के पानी को लेकर के कमी हो सकती है। इरिगेशन के लिए पानी कम हुआ तो हमारी जो क्रॉप्स है उनको पानी कम मिल सकता है। तो एक तो ये हमें भारी नुकसान हो सकता है कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए हमारा पानी कम हो जाए, क्योंकि चाइना पे डैम है तो वो कंट्रोल करेगा पानी का फ्लो। दूसरा बड़ा खतरा जो भारत को इसका है, बहुत बड़ा खतरा है, वो है सीज्मोलॉजिकल। इतनी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन होगी तो इसके चलते पृथ्वी और रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे इफेक्ट होती हैं, जिनके चलते, और इतना सारा पानी, इतना वजन का पानी अगर ब्लॉक होता है तो अर्थक्वेक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अर्थक्वेक आ सकते हैं, और अर्थक्वेक आए तो डैम टूट भी सकता है, और अगर डैम बर्स्ट हुआ तो इतनी बड़ी फ्लडिंग हो जाएगी इस इलाके में कि प्रलय जैसी फ्लडिंग हो जाएगी। तो ये खतरे हैं हमें। कोई रास्ता इसका रास्ता हमारे पास वही है, वापस चाइना के साथ एंगेज करना और चाइना के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना। और ये कन्वेंशन होता है देशों के बीच में कि दोनों देश पानी की कितनी डेप्थ है, कितना वॉल्यूम है, इस तरह का डेटा शेयर करते हैं। तो हम चाइना से वो डेटा मांग सकते हैं और हम ऑलरेडी मांग भी रहे हैं। वो डेटा हमारे पास होगा, अगर सच डेटा वो हमें देते हैं तो हमें अंदाजा लग सकता है कि कितना बड़ा ये पूरा प्रोजेक्ट है और कितना खतरा हमें पैदा हो सकता है। उस खतरे के लिए हम कुछ तैयारियां कर सकते हैं और उस डेटा को देख करके हम चाइना से काउंटर कर सकते हैं कि नहीं, आप इतना पानी तो रिलीज करो ताकि हमारी इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की किल्लत ना हो। तो इस तरह की चीजों का मेथड हो सकता है। कोई मैकेनिज्म भी बन सकता है हमारा चाइना के साथ। आई थिंक 2003 और 2013 में ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर शेयरिंग पे एमओयू और एग्रीमेंट भी है। उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर किया जा सकता है। इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं भारत के पास।